अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉकिंग टू बी। आज की वीडियो में जो है ना मैं बात करने वाला हूँ आगे का जो है ना डॉक्टर रूटीन के बारे में। ओके, तो आई होप आप लोगों का जो है ना ये मेरा रिवीट एमईपी का जो भी सेशन है लाइव प्रोजेक्ट का आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको जो है ना वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे, राइट? तो अगर आप लोग जो है ना ये जनवरी मेरे साथ अगर कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, इंशाल्लाह आने वाले जो है ना टॉपिक्स के अंदर हम लोग जो है ना और अच्छे से काम करने वाले हैं। जैसे कि आगे की जो डक्ट फिटिंग है एंड आपके पास जो है ना सप्लाई एंड रिटर्न डिफ्यूज़र्स है एंड आपका स्लॉट टर्मिनल के बारे में हो गया एंड जो भी डिटेल्स रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग जो है ना हमारे सीरीज़ के हिसाब से वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग जो है ना ये बॉटम का एक ही सेक्शन पे काम करने वाले हैं। देखो अगर मैं पूरा जो है ना सेक्शन को अगर मैं कंप्लीट करने अगर बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियोज़ हो जाएँगे। ओके, तो वर्क तो आपको जो है ना ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर रहेगा। ओके, बस डिफ़िकल्ट है या फिर डिफरेंट है तो जस्ट आपके डायमेंशंस एंड आपकी डक्ट रूटिंग थोड़ा बहुत जो है ना आपके पास डिफरेंट रहेगी, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही रहेंगी। ओके, तो आज जो है ना हम लोग आगे का जो है ना रिड्यूसर कैसा क्रिएट करना एंड यहाँ पर आगे आपको जो है ना रिड्यूसर के साथ-साथ एल्बो अटैच्ड है, तो इस पे कैसा काम करना उसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डक्ट लेना पड़ेगा। ओके, डक्ट के लिए ऑलरेडी अपने पास शॉर्टकट प्रोवाइडेड है डीटी, या नहीं बोले तो आप सिस्टम के अंदर जाके ओके यहाँ से आप डक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब डक्ट लेने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूसर क्रिएट करना है। ओके, रिड्यूसर कब क्रिएट होता, अगर आपके पास जो है ना बैक साइड एंड नेक्स्ट जो डक्ट आ रहा है उसके डायमेंशंस अगर आपके पास सेपरेट रहेंगे तो जब आपको जो है ना रिड्यूसर क्रिएट होता। अब जैसे कि समझ के चलो मेरे पास बैक साइड का जो डक्ट था 400 बाय 300 था। ओके, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे जो डक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो है 300 बाई सॉरी 200 बाई 300। तो मैं यहाँ पे विड्थ 200 डिफाइन कर देता हूँ। अब हाइट तो ऑलमोस्ट करेक्ट ही है, 300 है। बीओडी अपने पास यहाँ पे है 2750 एंड यहाँ पे अपने पास बीओडी एकदम करेक्ट आ रहा। ओके, तो मैं इधर से जो है ना आगे तक मैं यहाँ पे डक्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पर ओके मेरा जो यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा नेक्स्ट आगे का, वहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना डक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट उसके आगे जो है ना मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अलाइनमेंट। ओके, अब अलाइनमेंट होने के बाद जो है ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अपना एल्बो है उसको पहले हम लोग करेक्शन कर लेंगे। ओके, अब करेक्शन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन के लिए मेरे को यहाँ पे ऑटोकैड को ओपन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट हम ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। जब तक ऑटोकैड ओपन हो रहा हम लोग एक चीज़ देख लेंगे, जैसे कि हम लोगों को जो ना अगर एल्बो रेडियस अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने पास फार्मूला दिए थे, जो भी अपने पास डक्ट का रेडियस रहेगा या फिर एल्बो का जो रेडियस रहेगा जो हमेशा स्टैंडर्ड 150 आएगा, उसके साथ-साथ जो भी अपने पास जो है ना डक्ट का विड्थ है, उसको हम उससे डिवाइड करेंगे एंड प्लस 0.5। ओके, तो अपने पास ओपन हो गया, यहाँ से मैं जो है ना कोई भी एक फाइल एमएनटी कैलिपा है या फिर एचवीसी लाइव कैड फाइल है, ओपन कर लेंगे। क्योंकि क्या है अपने को ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेटर मिल जाएगा एंड हम लोग जो है ना ऑटोकैड में इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि अपने को क्या है डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, तो दोनों काम हमारे पास जो है ना एक साथ होते हैं। तो ऑटोकैड में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+8। तो रेडियस हमको दिए हुए है 150 डिवाइडेड बाय डक्ट विड्थ हमारा था 200 प्लस 0.5 एंटर। तो यहाँ पे अपने को अमाउंट आ रहा है 1.25। ओके, वैल्यू जो आ रही है 1.25 आ रही है। तो सिंपल आ जाओ रिवीट के अंदर, आपके एल्बो को सेलेक्ट कर लो, सीधा एडिट टाइप के अंदर से यहाँ पे इसको कर लो डुप्लीकेट, वैल्यू डिफाइन कर लो 1.25। ओके, अदरवाइज आप कॉपी भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद नेम डिफाइन कर लिए एंड रेडियस मल्टीप्लायर के अंदर आपको यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी वो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करके यहाँ पे ओके करना है। ओके, अब ओके करने के बाद यहाँ पे चेक करो हमारा जो एल्बो एकदम एक्यूरेट आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हो रही, हमारी जो डक्ट की जो जब जो डक्ट रिड्यूसर था अपना पास यहाँ पे रॉन्ग आया। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा रिविट का है एंड एक्चुअल में ऑटोकैड में हमको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक रिड्यूसर आना है। तो डी आई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो एंगुलर आप ऊपर लेके गए तो आपको 300 प्लस आपको वैल्यू मिल रहा है, जो कॉमनली रॉन्ग है। तो आप नीचे आ जाओ एंड यहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है 25.0
7 ओके। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल अपना जो रेड्यूसर है सेलेक्ट करो एंड रेड्यूसर को एक और चीज़ क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन ओके। अब यहाँ पे आ जाओ एडिट टाइप एंड यहाँ पे कर लो आप डुप्लीकेट और हमेशा डुप्लीकेट करना ज़रूरी है क्योंकि अपने को क्या है एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करना है। तो 25.07 अपना एंगल आ रहा था, एंगल हम यहाँ पे नाम दे दिए एंड एंगल यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा तो इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो 25.07 देने के बाद यहाँ पे ओके कर दो। अब यहाँ पे मेरे को एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा? लाइन इज़ टू शॉर्ट ओके एंड यहाँ पे आपको बता रहा या तो आप कैंसल करो या नहीं तो आप डिलीट एलिमेंट कर सकते। तो मैं यहाँ पे डिलीट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे डक्ट है और हम इसको क्या कर रहे हैं वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ओके। क्या वैल्यू है 25.07 है। तो डिफाइन करने से क्या हो रहा है जो यहाँ पे जो डक्ट था वो बेसिकली बहुत छोटा हो रहा जिसकी वजह से क्या है कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही। तो हम उसको डिलीट करना ही एक बेटर ऑप्शन है और वहाँ पे डक्ट वैसे भी है भी नहीं तो हम यहाँ पे डिलीट एलिमेंट का यूज़ कर लेना। अब डिलीट एलिमेंट करने के बाद 3D में हम आ गए ओके। पूरे यहाँ पे जो है ना मॉडल को सिलेक्शन करें BX सेक्शन बॉक्स का यूज़ करें तो मेरी डक्ट रूटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती। अगर मैं अपने प्लैनम बॉक्स से अगर टैब की का यूज़ करूँगा तो देखो नेटवर्क मेरा किधर तक आ रहा जस्ट आपके रिड्यूसर तक आ रहा ठीक है। आगे का एल्बो और डक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या रीज़न क्या है इसका अपने पास जो डक्ट आ रहा था उसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा। तो हम सिंपल क्या करेंगे अपना जो एल्बो है थोड़ा हम लोग आगे ले लेंगे एंड यहाँ पे रिकनेक्ट कर लेंगे ओके। रिकनेक्ट करने के बाद हम एक और बार टैब की का यूज़ करके देखेंगे ओके। अब चेक करो कैसा है एकदम ईजी सही है। ऐसा अपने पास वर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ ओके। तो कैसा है मालूम कभी भी आप कोई भी सर्विस पे काम करो ओके चाहे वो आपका HVAC सर्विस रहने दो या फिर इलेक्ट्रिकल रहने दो प्लम्बिंग फायर फिटिंग एक्सेट्रा कोई भी सर्विस रहने दो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली रख लेंगे तो आप कहीं पे भी काम करो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होते ठीक है। तो अब देखो हम जो है ना एल्बोस कैसे क्रिएट करना रेड्यूसर कैसे क्रिएट करना सारी चीज़ें चेक कर लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे वर्क करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फिटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ क्रिएट करना चाहूँ कुछ तो यहाँ पे मेरे को डक्ट फिटिंग क्रिएट करना पड़ेगा ओके। तो अब मैं ऊपर तो जाने वाला नहीं हूँ जैसे कि मैं आपको बताया जस्ट मैं आपको नीचे का सेक्शन पे ही काम करना बताने वाला हूँ। तो नीचे के सेक्शन में भी क्या है आपके पास यहाँ पे डक्ट फिटिंग है ओके। तो डक्ट फिटिंग को मैं ऑलमोस्ट आपको 2 फिटिंग्स या मे बी हाँ 2 फिटिंग्स हम लोग करें जिसके अंदर क्या हम ऑटोकैड के अंदर फिटिंग को कैसा कॉपी करना कैसा उसके सेक्शन सेपरेट करना उसके बारे में देखिए ओके। तो आज का सेशन अगर लॉन्ग नहीं हो रहा ओके तो अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा आज जस्ट इसको हम सेपरेट कर लेंगे ओके। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे ये डक्ट फिटिंग को कॉपी कर लेंगे ओके। कॉपी करने के बाद इसका जो भी बाय लेयर में कलर है उसको हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे। कैलकुलेटर को थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर देंगे ठीक है। अब देखो ये हम फिटिंग को आज के लिए जाना जस्ट सेक्शंस में कटिंग कर लेंगे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको कैसे क्रिएट करना उसके बारे में एंड आगे के डक्ट रूटिंग के बारे में देखेंगे ओके। चलो तो मैं क्या कर लेता हूँ सबसे पहले अब देखो अगर मैं फैमिली क्रिएशन के अंदर इतना बड़ा अगर डक्ट क्रिएट करने जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता एंड क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करता हूँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है। और ये लाइन को नीचे ओके नीचे कितना एक 100 150 200 कितना भी वैल्यू ले लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 200 TR डबल एंटर मैं यहाँ पे किया ये दोनों लाइन को ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा लाइन को भी ट्रिम कर दो। इससे मेरी फिटिंग क्या होती है शॉर्ट होती और ऐसा करना ज़रूरी है। नहीं अब मेरे को ऑटोकैड में कैसा दिया मैं वैसे ही करूँगा तो हम लोग जो है ना चीज़ को क्रिएट करने में सही से क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे रोटेशन हमारे को जैसा रिक्वायरमेंट है इस तरीके से मेरा रिक्वायरमेंट है। कर्व एरिया मेरे को हमेशा राइट फेस में आना है। DLI डबल एंटर सारे डायमेंशन को हम लोग चेकआउट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे 550 आ रहा ये 400 आ रहा टॉप वाला भी 400 है एंड बैक साइड का 657 हो गया। चलो खैर कोई नहीं। अब देखो लास्ट टाइम हम लोग जब ये सेकंड फिटिंग बनाए थे या फिर थर्ड फिटिंग बनाए थे हम डक्ट क्रिएट किए थे ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था हमारे पास इतना डक्ट आगे आ रहा था ओके सॉरी ठीक है। इतना फेस हमारे पास डक्ट का आगे आ रहा तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 5 mm स्पेस ज़्यादा ठीक है ओके 5 mm 6 mm थोड़ा ज़्यादा आ रहा। तो ये इसका रीज़न क्या है यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पे 555.9 जो अप्रोक्सीमेट 556 होता। तो क्या है मालूम ऑटोकैड में जो भी बंदा ये ड्राइंग को क्रिएट किया उन क्या किया यहाँ पे गलत चीज़ कि क्रिएट करते टाइम क्या है मालूम उन आगे के डक के डायमेंशन को 5 से 6 mm एक्सटेंड किया जो बेसिकली
नहीं करना चाहिए था। ओके, गलत हो गया, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग 550 के हिसाब से ही काम करेंगे। एंड रेडियस ऑलमोस्ट अपने पास सेम है, ठीक है। अब सेक्शन क्रिएट करने का है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल वैल्यू है मेरे पास 550, कॉमा वर्टिकल वैल्यू हमेशा अपने पास रहेंगी 100। ओके, होपफुली ये फिटिंग के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो भी मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी मेरे सेशंस देख रहे हैं, वो लोगों को जो है ना मैनुअली फिटिंग कैसे क्रिएट करना उसके बारे में कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड सेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 400। ओके, कॉमा अब वर्टिकल वैल्यू मेरे को कितना लेना पड़ेगा? ओके, टोटल मेरे पास है 657। अगर इसके अंदर से मैं जो है ना 150 को अगर माइनस करूँगा तो अप्रॉक्सिमेट 507 होएगा। ओके, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है? मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ बट फिर भी। ओके, 657 माइनस 150, तो 507 अपने पास वर्टिकल वैल्यू आ रही है। ओके, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिफाइन करे थे 400, कॉमा वर्टिकल 507। आप चाहे तो एक अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 500 भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। DLI डबल एंटर, सेकेंड सेक्शन की हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड वर्टिकल वैल्यू। अब ये होने के बाद लास्ट सेक्शन के लिए हम लोग हर बार अपने फिटिंग को कॉपी करते थे, तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हम लोग का सिंपल वो डिटेल्स को डिलीट कर देंगे। राइट, एक्सटेंड, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे एंड यहाँ पर TR डबल एंटर ट्रिम, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना थर्ड सेक्शन के भी सारे वैल्यूज मिल गए। राइट, तो जब भी देखो HVAC के कोई भी प्रोडक्ट पे आप काम करो, कोई भी फिटिंग पे काम करो, ओके, चाहे आपके आगे के ये वाले फिटिंग्स रहने दो, चाहे ये वाली फिटिंग रहने दो, हमेशा जो है ना फिटिंग्स को इस तरीके से सेपरेट करने आना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर हम लोग एक बार अगर सेपरेट कर लिए सही से सारे डिटेल को, तो हम लोगों को फैमिली में जब वो काम करते हैं ना, वहाँ पे अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। ओके, ईज़िली हम लोग उस पे जो है ना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग आज का सेशन एंजॉय करे होंगे एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि आज मैं सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि देखो अगर मैं फिटिंग को अगर मैं फैमिली क्रिएशन के अंदर क्रिएट करने अगर बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा एंड सेशन लॉन्ग होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, सेशन अगर लॉन्ग होगा तो देखने में प्रॉब्लम्स होगी एंड समझ में भी नहीं आएगा एंड प्रैक्टिस करने में भी टाइम कम मिलेगा। तो आप लोगों ने जो है ना सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आपके जो ना ये या रिवेट एचवीएसी के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप जो है ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे डाउट्स क्लियर करने की। ओके, तो आगे के सेशन में जो है ना हम लोग आगे की फिटिंग कैसा क्रिएट करना एंड डक्ट रूटिंग एंड यहाँ पर भी अपने को जो है ना रेड्यूसर्स दिए थे, इन पे कैसा काम करना उसके बारे में देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।